दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। कांग्रेस ने अपने सभी 9 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं और भाजपा जिन सीटों को अपने सबसे सेफ सीट मान रही थी वहां ऐसे कैंडिडेट उतार दिए हैं कि भाजपा के प्रत्याशियों को भी पसीना आ जाएगा। करनाल और गुरुग्राम ये दोनों सीट बीजेपी सबसे सेफ मानकर चल रही थी। करनाल में मनोहर लाल खट्टर और गुरुग्राम में राव इंद्रजीत, लेकिन यहां पर कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों को ले आई है कि दोनों उम्मीदवारों को पसीना आना लाजमी है। और जब से अशोक तंवर ने कुमारी शैलजा का नाम सुना है उनको पहले ही पसीना आ चुका है और बीजेपी 3 प्रत्याशियों को बदलने की चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, उस पर बात करेंगे। सारे 9 नामों पर बातचीत करेंगे और ये 9 नाम ही आखिर क्यों फाइनल किए गए इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बात करते हैं, सबसे पहले बात करनाल की ही करते हैं। करनाल में मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम फाइनल कर दिया है। मराठा वीरेंद्र वर्मा कांग्रेस में नहीं है, वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनसीपी यानी जो शरद पवार की पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के मराठा वीरेंद्र वर्मा मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ वहां मैदान में उतरने जा रहे हैं और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा वहां मराठा का और प्लस जो एंटी इनकमेंसी वोट, जो कांग्रेस का वोट बैंक, मनोहर लाल खट्टर को पसीना आना लाजमी है। राव इंद्रजीत के खिलाफ रावदान सिंह का नाम चला, जितेंद्र भारद्वाज का नाम चला, राज बब्बर का नाम चला था और आईपीएस अधिकारी सुभाष यादव का नाम चला और आखिर में राज बब्बर की ही टिकट वहां फाइनल हो गई है और राव इंद्रजीत के खिलाफ राज बब्बर मैदान में उतरने जा रहे हैं। विजय प्रताप गुर्जर फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की जीत पक्की मान रहे थे, लेकिन उनके सामने विजय प्रताप गुर्जर ऐसा युवा चेहरा आ गया है। महेंद्र प्रताप गुर्जर के बेटे हैं, पुराने नेता रहे हैं। महेंद्र प्रताप गुर्जर 5 बार के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनके बेटे विजय प्रताप की टिकट फाइनल है। तो कृष्णपाल गुर्जर को भी इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पासा कुछ भी पड़ सकता है। अशोक तंवर ने जब से ये नाम सुना है कि कुमारी शैलजा अंबाला से शिफ्ट होकर सिरसा आ रही हैं, वो तो पसीने से तरबतर हैं और माहौल पूरा वहां अंबाला में, सिरसा में अभी से पलट गया है। अंबाला में एक चौंकाने वाला चेहरा, अंबाला में जब से कुमारी शैलजा शिफ्ट हुई है आपकी सिरसा में, तब से 2 नाम चर्चा में थे। वो दोनों विधायक हैं, रेणु बाला और वरुण मुलाना। रेणु बाला सढौरा से हैं और वरुण मुलाना हल्के से हैं, वरुण चौधरी। तो लेकिन ये 2 नाम पैनल में हैं। तीसरी जो टिकट देने जा रही है डॉक्टर उदित राज, बड़े दलित नेता हैं और अधिकारी रहे हैं, बीजेपी से वो एमपी भी रहे हैं और दिल्ली से, और उनको अब कांग्रेस मुलाना अंबाला से टिकट देने जा रही है। उनका नाम पैनल में नंबर 1 पर आ गया है। कोई बात कहीं अटकती है तो फिर वरुण मुलाना और आपका रेणु बाला में से एक टिकट फाइनल होगी। और उसके बाद बात करें हम सोनीपत से। सोनीपत से कांग्रेस बीजेपी ने अपने जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा था वो मोहनलाल बड़ौली, उसके मुकाबले उनसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा लेकर आई हैं सतपाल ब्रह्मचारी और 90% उनका नाम फाइनल हो गया है। थोड़ी बहुत 10% की चूक रहती है तो फिर कुलदीप शर्मा यहां होंगे। सुरेंद्र शर्मा की टिकट पहले लॉक थी, वो अनलॉक हो गई है और ब्राह्मण के मुकाबले ब्राह्मण चेहरा, और ऐसा ब्राह्मण चेहरा ढूंढने की कोशिश बीजेपी के थिंक टैंक ने की है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी से उसका कद, उसका नाम, उसकी छवि उससे बड़ी हो। तो मोहनलाल बड़ौली से दोनों चेहरे बड़े हैं, कुलदीप शर्मा का भी और सतपाल ब्रह्मचारी का भी। सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट यहां नंबर 1 पर है, लगभग फाइनल है, और दूसरा चेहरा यहां पर है कुलदीप शर्मा का, यदि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट नहीं मिलती है तो। हिसार से बहुत सारे नाम थे, चंद्रबाबू बिश्नोई का बहुत नाम चर्चा में चला। ब्रजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल है। ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी के क्लासमेट रहे हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे। और जो आदमी मोदी को छोड़कर इस माहौल में, जब ये ईडी का और सीबीआई का इस तरह का माहौल चल रहा है, डरावना माहौल, उस माहौल में भी जो आदमी बीजेपी को छोड़ देता है, वहां का सिटिंग एमपी, उसकी टिकट कटनी मुश्किल है और किसी सूरत में नहीं कटने जा रही है। ब्रजेंद्र सिंह हिसार से टिकट वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भिवानी से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पसीना बहाएंगे। ये उसको धर्मवीर को हैट्रिक से रोकने के लिए और दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए श्रुति चौधरी ही वहां पर चुनाव लड़ने जा रही हैं।
भूपेंद्र हुड्डा के हनुमान राव दान सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका नाम दोनों जगह था, भिवानी में भी और आपका गुरुग्राम में भी। गुरुग्राम में राज बब्बर नंबर 1 पर रख दिए गए हैं और नंबर 2 पर राव दान सिंह भी हैं, और भिवानी में नंबर 1 पर श्रुति है, नंबर 2 पर आपका राव दान सिंह है, लेकिन दोनों जगह उनको चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। बात करें रोहतक की, रोहतक में अभी तक एक ही नाम फाइनल था दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। हमारे सूत्र ने बताया है कि रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम फाइनल कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस राज्यसभा में अपनी स्थिति को और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहती, और भूपेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया था कि वो पूरे हरियाणा में प्रचार करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी और हाईकमान के जो बड़े नेताओं ने कहा है कि आपका चुनाव प्रचार की कमाल दीपेंद्र संभालेंगे, आप पूरे हरियाणा में प्रचार करें, लेकिन चुनाव आपको ही लड़ना है। तो ऐसे में यहां ज्यादा संभावना है रोहतक से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने की है, और उनके चुनाव की कमान दीपेंद्र संभाल सकते हैं। अभी तक सूत्र के हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम रोहतक से फाइनल है। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल अड़ जाते हैं चुनाव न लड़ने पर, तो दूसरा कैंडिडेट हुड्डा परिवार से होगा, लेकिन हाई कमान के नेताओं का प्रेशर इस बात पर है कि दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव न लड़ाया जाए, ताकि राज्यसभा में उनकी एक सीट और कम न हो जाए। और ये जो पूरे टिकट फाइनल हो गई है, 6 तारीख को कांग्रेस नामों की लिस्ट जारी करेगी, और केंद्रीय हाईकमान के सूत्रों ने ये जो नाम बताए हैं लगभग इन्हीं पर मोहर लगने जा रही है। करनाल में एक पेच फंसा हुआ था, वहां आपके प्रियंका गांधी के नजदीकी हैं, उनके शायद सेक्रेटरी बताए जाने हैं, कोई वीरेंद्र वशिष्ठ ऐसा कुछ नाम था, वीरेंद्र राठौर का भी नाम था, और वहां चाणक्य शर्मा का भी नाम था, लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम फाइनल हो गया है। शरद पवार ने खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे से बातचीत की है मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए, और मराठा वीरेंद्र वर्मा बहुत मजबूत प्रत्याशी करनाल में साबित हो सकते हैं। खट्टर का मुकाबला करने के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी वही होंगे। और सतपाल ब्रह्मचारी की 3 दिन पहले 2.5 घंटे मीटिंग चली, रात को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। परसों उनके साथ मीटिंग चली 2 घंटे तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में दिल्ली में, और पहले उनकी भूपेंद्र हुड्डा से मीटिंग हुई, दीपेंद्र हुड्डा से मीटिंग हुई, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से मीटिंग हुई, और उसके बाद जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, तो लगातार 4 दौर की मीटिंग सतपाल ब्रह्मचारी की कांग्रेस के नेताओं से हुई। और जब शरद पवार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फोन किया, उसके बाद मराठा वीरेंद्र वर्मा और सोनिया दोहन जो एनसीपी की युवा नेत्री हैं, वो दोनों फिर दीपक बावरिया और उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा से मिले हैं। तो ये टिकट हरियाणा की कांग्रेस ने फाइनल कर दी है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है और जो स्क्रीनिंग कमेटी ने ये नाम फाइनल कर दिए हैं, बहुत ही दिल्ली एआईसीसी के बड़े सोर्स की तरफ से ये सारे नाम बताए गए हैं। और उदित राज का नाम उन्होंने अब बताया है कि लगभग उदित राज का वहां नाम फाइनल है, और वो एक हाईकमान का चेहरा है। राज बब्बर भी हाईकमान का चेहरा होंगे, उदित राज हाईकमान का चेहरा होंगे, और एक बड़े चेहरे को उतारकर एक अपने पक्ष में पूरे हरियाणा में माहौल बनाना चाह रही है। तो उसमें अब देखते हैं कि कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। और कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती से, और जो एंटी इनकमेंसी का माहौल है, खट्टर को बदलने के बाद जो माहौल पूरा हरियाणा में बना हुआ है, उसका पूरा फायदा उठाने कांग्रेस जा रही है। और इसीलिए पूरा जो उनका थिंक टैंक है, इसी जुगत में कोशिश मिल गया हुआ है कि बीजेपी की जो नेताओं की नाराजगी है, अनिल विज, कैप्टन मन्नू, कुलदीप बिश्नोई, और इधर से रमेश कौशिक की टिकट कटी है, तो इन सब नेताओं की नाराजगी का फायदा उठाना और जो एंटी इनकमेंसी का फायदा उठाना, तो ये सबके फायदा उठाने के फिराक में जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, वो बड़ी मेहनत से प्रत्याशियों के चयन में लगा हुआ है। और जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उस समय किसी ने भी राज बब्बर, सतपाल ब्रह्मचारी, उदित राज, शैलजा का सिरसा से चुनाव लड़ना, और इस बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। बड़े हल्के फुल्के पुराने कैंडिडेटों के नाम पर वो सोच रहे होंगे, लेकिन अब कांग्रेस ने जैसे ही नाम चर्चा में आए हैं, पूरा गेम और पूरा हरियाणा का जो माहौल है वो पलट दिया है। तो इसके बाद जो बात चल रही है पूरे हरियाणा के सियासी गलियारों में, टिकट काटने जा रही है कुछ लोगों की, ये अफवाहें हैं या चर्चाएं हैं, लेकिन हम इसके पीछे कारण जानते हैं कि ये अफवाहें भी क्यों फैलाई जा रही हैं, सच है तो झूठ है तो। रणजीत चौटाला की टिकट कटने की जो अफवाह है या चर्चा है, वो इसलिए कि वो ब्राह्मणों के चलते कि विवाद में फंस गए हैं, बड़ा चेहरा थे लेकिन चुनाव उनका नहीं उठ पाया था उस तरह से। और दूसरी टिकट अशोक तंवर की जो कटने की चर्चाएं हैं, वो इसलिए कि कुमारी शैलजा उनसे बड़ा दलित चेहरा हो गई वहां पर, और इसलिए वो उनके सामने बहुत छोटे
पड़ जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये हो जाएगी कि तो और कोई टिकट कटेगी, जो चर्चाएं अफवाहें चल रही हैं, तो फिर दूसरा कौन होगा। वहां पहले से ही उनको जो कांग्रेस के वो नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से लेकर आए हैं, तो दूसरा उनके पास दूसरा चेहरा कौन होगा कि सुनीता दुग्गल की टिकट काट के उनको दी गई थी। इसी तरह से धर्मवीर की टिकट कटने की चर्चाएं चल रही हैं, वहां उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और एक टिकट कटने की चर्चाएं चल रही है सोनीपत से मोहनलाल बड़ोले की, क्योंकि उनसे बड़े ब्राह्मण चेहरे आ गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो टिकटें मान लिया सपोज करिए अफवाह यदि सच भी हैं, ये काटेंगे तो दूसरे चेहरे कौन होंगे, क्योंकि ये बहुत मजबूत चेहरे मानकर बीजेपी ने टिकट दी थी। और एक हरियाणा में इस बार अहीरवाल बेल्ट के बहुत सारे वहां के समीकरण के बारे में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि अहीरवाल बेल्ट हरियाणा में इस बार बहुत बड़ा गेम कर सकती है। बीजेपी मतलब अहीरवाल बेल्ट को अपना सपोर्टर मान रही है कि उनके फेवर में वहां उनको अच्छी खासी वोट मिलेंगी, लेकिन अग्निवीर का जो मुद्दा है वो अहीरवाल बेल्ट में छाया हुआ है, वो कितना काम करता है। बहुत सारे साथियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में जितने युवा सेना में जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अहीरवाल बेल्ट से होते हैं, और अहीरवाल बेल्ट के युवाओं में, उनके परिजनों में सबसे ज्यादा गुस्सा अग्निवीर योजना को लेकर है। और वो गुस्सा इस बार युवाओं का, बुजुर्गों का फूट गया तो फिर कुछ भी लेने के देने पड़ सकते हैं। राव इंद्रजीत की सबसे सेफ सीट और धर्मवीर के जो हैट्रिक पर हैं वो दोनों अटक सकती हैं। यानी कि अहीरवाल बेल्ट ये दिखाएगी इस बार, यदि वहां का माहौल ये बता देगा कि अगला विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। राव इंद्रजीत सबसे सेफ चेहरा अभी तक हरियाणा में थे, उसके बाद दूसरा सबसे सेफ चेहरा मनोहर लाल खट्टर थे। ये दो सीटें सबसे सेफ मानी जा रही थी। बंतो कटारिया के मुकाबले जिस तरह से उदित राज बहुत बड़ा दलित चेहरा है और पूरे देश का सबसे बड़ा दलित चेहरा, उसको यहां लाने की प्लानिंग चल रही है। अभी वो नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर वरुण मुलाना है और नंबर 3 पर रेणु बाला है। तो इस तरह से सुशील गुप्ता आपके कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के चलते वो पहले से मैदान में डट चुके हैं। नवीन जिंदल उनके मुकाबले में उतरे हैं। एक और इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जिस आदमी ने कोयला चोरी से पीछे नहीं हटा वो आपको बख्शेगा क्या। और इसी तरह से रोहतक पार्लियामेंट्री के ग्रुपों में एक जो अरविंद शर्मा की वीडियो वायरल हो रही है कि वो मनीष ग्रोवर और मनोहर लाल खट्टर पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि तथ्य छुपाने में और आंकड़े छुपाने में ये बहुत माहिर हैं। तो इन पर अलग से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 तारीख को कांग्रेस की लिस्ट फाइनल घोषित होने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी ने ये नाम पैनल में दिए थे जो आपको बताए हैं। धन्यवाद।